और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जाम लग गया है। दिल्ली नोएडा हाईवे पर लंबा जाम लगा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बारिश ने दिल्ली के लोगों को परेशान कर दिया है। ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लंबी कतारें वाहनों की दिखाई दे रही हैं। गाड़ियां यहां पर कछुए की रफ्तार में रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी हो रही है, खास करके देखिए, क्योंकि इस समय लोग जो है दफ्तरों के लिए निकलते हैं और उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जो कामकाज करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे के रास्ते के लिए उन्हें घंटों का इंतजार करना पड़ता है। यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे का समय लग रहा है। लोगों को भारी परेशानियां इस वक्त हो रही है। जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित इस बारिश की वजह से। और देखिए, ये मानसून की पहली बरसात है और पहली बरसात ने ही दिल्ली की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है, उसकी पोल वहां पर सीधे तौर पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लगातार 3 दिनों से हाल बेहाल है, जहां गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं, आगे रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को इस जाम के झाम से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार। और आप देखिए कि कैसे यहां पर जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में लोगों को घंटों इस जाम में फंसे रहना पड़ता है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोग इस वक्त काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई मार्ग ऐसे हैं, प्रमुख मार्ग ऐसे हैं, जहां गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी गति से दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से आवश्यक अगर नहीं है तो यात्रा ना करने की सलाह दी गई, यानी कि अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक अपडेट देखकर ही घर से निकलने की सलाह यहां पर लगातार प्रशासन की ओर से दी जा रही है। प्रशासन जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने और ट्रैफिक सामान्य करने में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण राहत मिलने में समय लग रहा है। फिलहाल पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये ताजा तस्वीर है। एक तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, गाड़ियां कतारबद्ध खड़ी हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और ऐसे में घंटों घंटों जाम में फंसे होने की वजह से कई बार तो ये देखने को मिला है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो जल जमाव को लेकर यहां पर तमाम व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर से खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर मॉनसून में यही कहा जाता है कि इस बार हालात सामान्य होंगे, इस बार लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या इस बार स्थिति है? आप इन तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि सरकारें दिल्ली की बदलती रही, लेकिन हालात जस के तस बने रहे हैं। आज भी लोगों को उन्हीं दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है जो पहले गुजरना पड़ता था, जो हर मॉनसून में गुजरना पड़ता है लोगों को। और आज भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें दरिया में तब्दील है, गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और खास करके क्योंकि देखिए 10 बजे का ये समय है और ऐसे में लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं और उन्हें अपने स्थान पर पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, घंटों तक इसी जाम में फंसे रहना पड़ता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सुबह की तस्वीर है, बल्कि शाम के वक्त भी, क्योंकि उस समय लोग दफ्तर से घर को निकलते हैं, तो उस समय भी यही हालात, यही नजारा इस वक्त देखने को मिलता है। डीएनडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लंबा जाम लगा है। आप इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर किसी को इमरजेंसी में कहीं पहुंचना होगा तो उन्हें कितनी परेशानी इस वक्त हो रही होंगी। किसी का मीटिंग होता है, किसी का कोई अर्जेंट काम होता है, और ऐसे में अगर इन जाम में वो फंस जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन आखिर ये स्थिति कैसे सुधरेगी, आखिर ये हालात क्यों बने? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हर मॉनसून में, हर बरसात में दिल्ली की ये स्थिति क्यों देखने को मिलती है? क्यों आखिर आम लोगों को इस जाम के झाम से हर बार जूझना पड़ता है? आखिर सामान्य हालात बने रहे, इसे लेकर
आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली नोएडा की तस्वीर जहां जल भराव से जलमग्न सड़कें हो गई हैं, जिस वजह से लोगों को इन्हीं पानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। और कई जगहों तो हादसे को लेकर भी यहां पर खबरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अब सड़क पर अगर ये पानी जमा है तो कहां गड्ढे हैं, कहां मेन होल है, ये लोगों को पता नहीं चल पाता है, जिस वजह से हादसे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन पानी निकासी को लेकर, वाटर लॉगिंग को लेकर आखिर क्या कदम उठाए गए हैं इस बार, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित इस बार भी दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो सबसे पहले यही कहा गया था कि बारिश में जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे लोगों को निजात दिलाई जाएगी। लेकिन क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, लोगों को इस बार भी नई सरकार के कार्यकाल में भी किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है, ये तस्वीर पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरफ डीएनडी की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली नोएडा में हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो बेहिसाब बारिश और दिल्ली नोएडा में जाम, और ये जाम कब खुलेगा, कब ये जो स्थिति सामान्य हो पाएगी, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। ये हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये डीएनडी की तस्वीर है, दिल्ली नोएडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बारिश के बाद स्थिति जो है बदहाल होती हुई दिखाई दे रही है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, हर बार वही हाल, यानी कि बारिश हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। ये तस्वीर जो ताजा हम दर्शकों को दिखा रहे थे, ये तो बताने के लिए काफी है कि जो दावे होते हैं उसकी हकीकत आखिर क्या है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में कल से ही बारिश का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है और तेज बरसात जो है कल रात से ही देखने को मिल रही है। और इस वक्त की तस्वीरें देखिए आपको दिखाते हैं, कई जगहों से हमारे सहयोगी जो है वो रिपोर्ट भेज रहे हैं। हमने देखा डीएनडी पे किस तरीके से लंबा जाम देखने को मिल रहा है, तो वहीं आईटीओ पर भी रफ्तार जो है गाड़ियों की वो धीमी हो गई है। ये तस्वीर आपको वायुसेना जो मुख्यालय है वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आधी सड़क पर पानी जो है वो भर गया और यहीं से गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं। वहीं आप देखिए तो दूसरी तरफ पर जो सड़क का आधा हिस्सा है जो सूखा पड़ा है, वहां से गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं ताकि अपनी गाड़ियों को लोग बचा सके। और यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी कुछ सेकंड पहले एक गाड़ी वाला धक्का लगाकर अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल कर गया है। तो इस तरीके से लोगों की गाड़ियों में पानी जो है वो घुस रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की गाड़ियां जो है वो भी खराब हो रही है। देखिए कोई गली का ये इलाका नहीं है, ये पौष इलाका है सेंट्रल दिल्ली का। ये आप देखिए वायुसेना मुख्यालय है और उसके बाहर की ये तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ से एयरपोर्ट की गाड़ियां निकल रही हैं। ये देखिए अभी यहाँ से एयरपोर्ट का ये ट्रक जो है वो इस जलभराव वाली सड़क से गुजर के गया है। तो साफ तौर पर ये आधी सड़क अभी देखिए अभी कह सकते हैं कि रेड अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया गया है, यानी कि साफ तौर पर पूरे ही दिन बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और अभी ये हाल है तो यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार अगर बारिश होती रही तो किस तरीके से दिल्ली की देश की राजधानी का हालात है वो नजर आएंगे। जी 24 घंटे की बारिश में अगर ये हालात बन गए हैं, पौष इलाके की अगर ये स्थिति है, तो आप सोचिए कि दिल्ली के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा। आरजू, ऐसे में क्या कोई जवाबदेही इस बार तय नहीं की गई थी? क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो यही कहा गया था कि हालात बदलेंगे, दिल्ली वासियों को अब जल भराव को लेकर जो सामना करना पड़ता है हर बारिश में, उससे निजात मिलेगी। लेकिन हकीकत तो यहाँ पर कुछ और बयां कर रही है और ये बताया, तस्वीर बता रही है कि जो दावे हुए थे वो सिर्फ खोखले साबित हुए हैं। जी देखिए बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है या इंश्योर किया जाए कि किसी भी इलाके में जल भराव की समस्या देखने को ना मिले। फिलहाल कई ऐसे इलाके हैं जो कि
अक्सर जिनमें जलभराव देखने को मिलता था, वहां पर इस बार जलभराव जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो यानी कि उन इलाकों में काम जो है वो किया गया है। लेकिन देखिए, सवाल फिर से वही खड़े होते हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना एक बार फिर मानसून आते ही लेकिन करना आरजू, पड़ एक रहा है, छोटा सा क्योंकि जवाब मैं चाहूंगी, ये स्थिति देखने के बाद क्या पानी निकासी को लेकर अब कोई व्यवस्था की जा रही है, या फिर अभी भी जिम्मेदार हैं वो आंखें बंद कर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिन इलाकों में पानी भर गया है, देखिए फिलहाल यहाँ पर तो हमें कोई ऐसा उपचार नजर नहीं आ रहा है कि किसी तरीके ठीक का है। कोई पंप लगाया गया हो पानी निकालने के लिए। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर ठीक है, पंपिंग यानी मशीन को पहुंचाया गया है ये और वो वहां से आरजू पानी की निकालने का प्रयास किया लापरवाही, जा रहा है। और जिसका नतीजा ये कि आम लोगों को इस संकट से इस वक्त दो चार होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आरजू तमाम जानकारी देने के लिए।